आओ, आज हम लोग शुरू करेंगे जर्नल एंट्री। क्या शुरू करेंगे? जर्नल एंट्री। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या पढ़े थे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स से हम लोग का जर्नल एंट्री बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जर्नल एंट्री। जर का मतलब होता है डे। क्या होता है? डे। डे का मतलब दिन। और नल का मतलब होता है बुक। क्या होता है? बुक। तो जर्नल का मतलब डे बुक। क्या होता है? डे बुक। हर दिन का जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। भैया मतलब मैं आज दुकान में बैठा हूं, मैं दुकान खोला, स्टाफ आया, शटर उठाया, झाड़ू पोछा मारा। अब दुकान में सामान बेचूंगा और खरीदूंगा। तो पहले अगर बेचा तो पहले बेचने का एंट्री मारूंगा, फिर खरीदा फिर खरीदने का एंट्री मारूंगा, फिर स्टाफ बोला भैया सैलरी चाहिए तो उसको सैलरी दूंगा, फिर भाड़े वाला आएगा बोलेगा भाड़ा दो, भाड़ा दूंगा, फिर पानी वाला आएगा बोलेगा पानी का पैसा दो, पानी का पैसा दूंगा, फिर घर से फोन आएगा कि भैया सब्जी ले आओ, ये ले आओ, तो अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालूंगा। ड्राइंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स, उसका एंट्री मारूंगा। तो जैसे जैसे मेरे साथ घटना घटते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है? घटना। घटना को बोलेंगे ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। वो सारा चीज को मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। तो जर्नल एक तरीका है, जर्नल एक तरीका है जिससे मैं अपना सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूं। तो अकाउंट्स का जो स्टार्टिंग बेस है वो क्या है? जर्नल। क्या है वो? जर्नल। जर्नल में या तो एक चीज डेबिट होगा या तो एक चीज क्रेडिट होगा। गोल्डन रूल्स में तीन चीज डेबिट होता है, तीन चीज क्रेडिट होता है। अब वो खोजना पड़ेगा कौन सा चीज है, वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। जौन सा वो अकाउंट है उसमें डाल के एंट्री मारूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहां पर लिखे जर्नल। हम लोग लिखे जर्नल। जर्नल का मतलब है डे बुक। जर्नल मीन्स डे बुक। जर का मतलब हो गया डे, नल का मतलब हो गया बुक। नल का मतलब हो गया बुक। सो वी विल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस in journal in chronological order. chronological order। भैया क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? डेट वाइज। जैसे जैसे घटना घटा उस तारीख के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब है डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब है डेट वाइज। तो जैसे जैसे घटना घटते जा रहा है आप लोगों को सारा चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। जर्नल को बनाने के लिए हमको तीन गोल्डन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कितना? तीन। तो हम लिखाए थे गोल्डन रूल्स क्या होता है, तो मैं लिखे गोल्डन रूल्स। ये चीज को हम बोलते हैं 5 से 6 बार लिखना भी और याद भी करना। तो लिखा तो तुम लोग है नहीं, ये हम भी जानते हैं, पर बस याद करना। क्या करना है? इसको याद करना। ठीक है? तो गोल्डन रूल में सबसे पहला है अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आज देखना ये रूल का कितना काम आएगा। ठीक है? ये रूल से हम पूरा जर्नल एंट्री मार देंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट। रियल का मतलब एसेट्स था। तो एसेट्स क्या होता है बिजनेस में? या तो आएगा या तो जाएगा। आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है अपना नॉमिनल। नॉमिनल मतलब छोटा मोटा खर्चा फायदा, या तो खर्चा या तो फायदा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये अपना तीन गोल्डन रूल्स है, लिख लो, ये बार बार काम आएगा। ये अपना तीन गोल्डन रूल्स है जो अपने को अभी यूज करेंगे और सारा जर्नल एंट्री मारेंगे। इसी के बेस में अपन सारा जर्नल एंट्री मारेंगे। लिख लेगा तो बोलना हो गया।
हो गया। अब मैं लिखा कॉपी में चैप्टर नंबर 8 जर्नल। भैया हम लोग तो चैप्टर 2 देख लिए, 3 देखेंगे, 6 कर लिए, 8 कर रहे हैं। जो बीच का नहीं किए हैं 1 3 मतलब 1 4, क्या वो सब जरूरत नहीं है? नहीं। जर्नल करने के लिए हमको चैप्टर 2 करना है, जिसमें कि सेल्स क्या होता है, परचेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए। अगर मेरे को ये 2 चैप्टर क्लियर है तो जर्नल में कोई तकलीफ नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक बीट लिखेंगे और तुम लोग उसको एक एक पेज में लिखेगा। तो हम कैसे कराएंगे बता दे रहे हैं, ठीक है। याद रखना, जर्नल एंट्री में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में गिरने वाला है, कहां गिरने वाला है? एग्जाम में। टीचर बोल दिए कि बेटा यही गिरेगा, ठीक है। कौन सा है लिख दे रहे हैं, देख लो, 1 मार्क आने वाला है। स्टार्टेड। स्टार्टेड का दूसरा नाम है कॉमेंस। क्या नाम है? कॉमेंस। तो स्टार्टेड को दूसरा वर्ड हम क्या बोलते हैं? कॉमेंस। बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो ये चीज दिया हुआ अपने को कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। इसका मतलब मैं एक दुकानदार हूं, मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस कर रहा हूं। नया कि पुराना? स्टार्टेड का मतलब क्या होता है? नया। तो नया चीज स्टार्ट कर रहा हूं। कितना रुपए कैश ला रहा हूं? 20,000। कितना रुपए कैश ला रहा हूं? 20,000। जब भी मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब समझना, यहां पर 2 वर्ड आ रहा है। एक तो वर्ड आ रहा है कैश, एक क्या वर्ड आ रहा है? कैश। और दिया कौन है? ओनर। ओनर जब भी देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब यहां 2 चीज आ रहा है, एक आ रहा है कैश, एक आ रहा है कैपिटल। एक आ रहा है कैश, एक आ रहा है कैपिटल। अब कैश, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? जब हम लोग पढ़ाए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो हम कैश किस में लिखाए थे? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? कैश को। क्या कैश को देख सकते हैं? हाँ। क्या छू सकते हैं? हाँ। पर क्या वो बोल सकता है? क्या वो पर्सन में आएगा? रियल है। कैश कौन सा था? रियल। तो कैश अगर रियल है तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? ओनर, पर्सनल। ओनर रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? दे रहा है। दे रहा है तो रिसीवर की गिवर? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। और कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो आ रहा तो कैश क्या हो गया? डेबिट। कैश क्या हो गया? डेबिट। तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा, कोई भी 2 चीज को पकड़ना पड़ेगा। कितना चीज को? 2 चीज को। अब वो जो 2 चीज पकड़े, एक तो पकड़े कैश, एक पकड़े कैपिटल। तो कैश कौन सा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? कौन सा है? रियल। अब कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट हो गया। तो एक डेबिट मिल गया, तो बाकी 2 डेबिट की जरूरत है कि नहीं है? बाकी 2 डेबिट की जरूरत नहीं। कोई भी एक डेबिट खोजना पड़ेगा। और क्रेडिट भी कितना चाहिए? एक। कैपिटल कौन दे रहा है? ओनर। ओनर क्या है? पर्सनल। ओनर क्या है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल हो गया क्रेडिट, कैश हो गया डेबिट। अब इसको लिखते कैसे? तो इसका फॉर्मेट है, 5 कॉलम। तो हम यहां लिखे 5 कॉलम में क्या रहेगा इसको, ठीक है। पहला कॉलम हो गया डेट, दूसरा हो गया पर्टिकुलर, तीसरा हो गया जर्नल के बाद हम सीखेंगे एलएफ, लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, कौन सा पेज में लेजर में लिखा हुआ है, लेजर फोलियो। चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट, पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट।
तो ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट तुमको करते करते याद हो जाएगा। कितना कॉलम है? 5। पहला है डेट, दूसरा है पार्टिकुलर्स, तीसरा है एलएफ, चौथा है डेबिट अमाउंट, पांचवा है क्रेडिट अमाउंट। अब क्या ये क्वेश्चन में डेट दिया है? नहीं, तो डेट को हम ब्लैंक छोड़ दिए, डेट को हम ब्लैंक छोड़ दिए। ठीक है। बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम यहां लिखे कैश अकाउंट, यहां लिखे डेबिट, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर जब इन्वेस्ट करता है तो क्या बोलते हैं उसको? ओनर जब इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्ड कैपिटल। तो यहां थोड़ा सा गैप छोड़ेगा, थोड़ा सा, और यहां लिखेगा टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देना, यहां थोड़ा गैप छोड़ना, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में आया 20,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आया 20,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आया 20,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आया 20,000। और यहां पर नीचे में एक वर्ड लिखेगा BEING, बीइंग। ठीक है। और जो लाइन लिखा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर देगा, छाप देगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस लिख के एक लाइन खींच देगा, खत्म है एंट्री। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। तुम लोग ये सब जो एंट्री मार रहा है अलग अलग पेज में मारेगा, पेज का ऊपर में हेडिंग मारेगा, नीचे छोड़ेगा, वो घर में होमवर्क करके लाके वो दिखाएगा। कम से कम एक एक एंट्री को कितना बार लिखेगा? 10 बार। कितना बार लिखेगा? 10 बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में गिरने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में गिरने वाला है वो क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किसमें? कैश में। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो कम्स इन की गोज आउट? कम्स इन। कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर जब देते क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल। क्या वर्ड लिखेंगे? टू कैपिटल। भैया टू कैपिटल में क्रेडिट कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं, क्रेडिट मत लिखना, खाली डेबिट में डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है। और नरेशन, ये जो हम लोग वर्ड लिखे हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेट, टीचर बोलती थी नरेट द स्टोरी, जो कहानी है उसको बताओ, तो ये क्यों हुआ उसको बताने के लिए क्या बोलते हैं? नरेशन। तो हम लिख दे रहे हैं नरेशन। वर्ड आया बीइंग, it tells about the details of the transaction. इसमें और एक वर्ड लिखता है फॉर, पर फॉर स्कूल में अलाउ नहीं है, तो खाली क्या वर्ड लिखेगा? बीइंग। तो दो वर्ड लिखता है, या तो बीइंग या तो फॉर, पर फॉर स्कूल में अलाउ नहीं है, तो खाली क्या वर्ड लिखेगा? बीइंग। इट टेल्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए हम लोग मारेंगे नरेशन। क्या मारेंगे? नरेशन। तो पहला पॉइंट याद हो गया, क्या होता है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कौन दे रहा है? ओनर। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बिजनेस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। कौन दे रहा है? ओनर। तो पहला एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला पॉइंट समझ में आया? हर एक पॉइंट को 10 बार लिखिएगा घर में। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 and asset 5,000. Started business with cash 10,000 and asset 5,000. तुम बिजनेस स्टार्ट किया कितना चीज से? एक की दो? दो। कौन कौन सा? कैश और एसेट। हमको ये बताएगा कैश कौन सा है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? रियल है। बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। एसेट
आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। एसेट भी कौन सा है, रियल कि नॉमिनल? एसेट, रियल। हम लिखाए थे रियल अकाउंट मींस ऑल द एसेट। एसेट में टेंजिबल भी आएगा और इनटेंजिबल। तो एसेट कौन सा है, रियल। तो हम बोल दिए कैश और एसेट दोनों रियल है। और कैपिटल कौन सा है, पर्सनल। कैपिटल कौन सा है, पर्सनल। तो कैश और एसेट बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। कौन दे रहा है, ओनर। ओनर जब भी इन्वेस्ट करता है क्या बोलते हैं, ओनर जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो वर्ड क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर रिसीवर है कि गिवर है, गिवर। तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो वही एंट्री को बढ़ा दिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड एसेट। ठीक है, एंड एसेट। तो हम वापिस से लिखे 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बिजनेस में 2 चीज आ रहा है, कौन कौन सा, कैश और एसेट। तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। आ रहा है तो मैं डेट तो दिया नहीं है तो डेट में छोड़ दिए, लिखे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट यहां लिखते हैं। और क्या आ रहा है, एसेट। एसेट अकाउंट डेबिट। डेबिट यहां लिखते हैं। कौन दे रहा है, ओनर। ओनर जब देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना था, 10,000। एसेट कितना था, 5,000। दोनों मिला कितना हो गया, 15। तो कैपिटल के बगल में लिख दिया 15। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नरेशन। क्या बोलते हैं उसको, नरेशन। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड एसेट। सेम वर्ड को छाप देंगे, सेम जो वर्ड था उसको छाप देंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड एसेट। तो 2 पॉइंट पढ़े अभी तक। कितना पॉइंट पढ़े, 2। पहला पॉइंट क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। कौन दे रहा है, ओनर जब भी देता है क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकेंड पॉइंट पढ़े, बिजनेस स्टार्ट किए कैश और एसेट के साथ। तो कैश और एसेट बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। हम लोग एंट्री मारे कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। कौन दिया, टू कैपिटल। ओनर दिया तो ओनर क्या होता है, कैपिटल। तो टू कैपिटल दोनों मिला के जोड़ दिया। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, खर्चा। इसमें हम 4-5 पॉइंट लिखे हैं। बिट नंबर ए, पहला पॉइंट, वेजेस पेड इन कैश 10,000। वेजेस पेड इन कैश 10,000। वेजेस का मतलब जो लोग रेजा कुली को देते हैं, किसको देते हैं, रेजा कुली। आज अगर मैं घर बनाऊंगा तो घर मैं खुद बनाऊंगा कि रेजा कुली बुलाऊंगा, रेजा कुली। वो लोग बालू ढोएगा, सीमेंट ढोएगा, सारा घर बनाएगा। तो उनको मैं क्या देता हूं, वेजेस। या तो हफ्ता का देता हूं या तो डेली बेसिस में देता हूं, या तो वीकली या तो डेली बेसिस। तो अगर मैं वेजेस दे रहा हूं तो ये बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान, नुकसान। ये बिजनेस के लिए क्या है, नुकसान। और क्या जा रहा है मेरा घर से, कैश। अब अगर ये नुकसान है, अगर ये क्या है, नुकसान, तो हमको ये बताओ कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, नुकसान क्या होगा, डेबिट कि क्रेडिट, नुकसान होगा डेबिट। नुकसान क्या होगा, डेबिट। तो मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट मिल गया, ठीक है। क्या वो रिसीवर होगा, नहीं। क्या वो वाट कमीशन होगा, नहीं। तो हम लोग को मिल गया 1 टू डेबिट।
तो कौन सा डेबिट हो गया? वेजेस। वेजेस क्या है? नुकसान, तो वेजेस क्या हो गया? डेबिट। क्या जा रहा है? कैश। कैश कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल। आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। विच इज देयर, तो जा रहा है, तो कम्स इन की गोज आउट? गोज आउट। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट हो गया वेजेस, कैश क्या हो गया? क्रेडिट। तो अपन इसको लिखें वेजेस पेड इन कैश 10,000। तो अपन लिखे डेट पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। डेट दिया नहीं है। वेजेस फायदा है कि नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट। नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो हम लिखे वेजेस अकाउंट डेबिट। यहां लिखे टू, क्या जा रहा है घर से? कैश। तो टू कैश अकाउंट 10,000 10,000 बीइंग वेजेस पेड being wages paid being wages paid। समझ में आ रहा है कहानी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 3 पॉइंट पढ़ा है। पहला पॉइंट पढ़ा थे बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर क्या बोलते उसको? कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड पॉइंट पढ़े कि बिजनेस में दो चीज आ रहा है, एक आ रहा है कैश और एक आ रहा है एसेट। तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। कौन दिया? टू कैपिटल अकाउंट। तीसरा वेजेस दिए, वेजेस दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट क्या गया घर से? कैश। तो टू कैश। ठीक है, ये था बिट नंबर ए। अब करेंगे बिट नंबर बी। तो 3 का पॉइंट चलते जा रहा है। 3 में बहुत सारे बीट हैं, अपन एक एक बीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 का बिट नंबर बी। सैलरी पेड 5,000। क्या पे कर रहा हूं? सैलरी। अगर सैलरी दे रहा हूं तो वो क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल। फायदा है कि नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट। घर से क्या जा रहा है? कैश। कैश कौन सा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल। आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो अपन वहां लिखे 5 कॉलम। डेट पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। सैलरी है तो जो नाम दिया वो नाम से लिखेंगे खर्चा। ठीक है, तो वहां वेजेस था तो वेजेस लिखा था, यहां क्या लिखा हुआ वर्ड? सैलरी। भैया सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है? सैलरी हम लोग पढ़ा लिखा होते थे, महीना महीना। कब देंगे? महीना महीना। वेजेस हम लोग बिना पढ़ा लिखा को देंगे, रिजा कुली को हफ्ता हफ्ता। वेजेस कब देंगे? हफ्ता हफ्ता। सैलरी कब देंगे? महीना महीना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट यहां लिखे। घर से क्या जा रहा है? कैश। तो टू कैश अकाउंट। डेबिट का पैसा डेबिट में लिखे, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में लिखे, और ब्रैकेट में लिखे बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। सेकंड पॉइंट समझ में आया? तो दो चीज दिए, एक दिए वेजेस, एक दिए सैलरी। थर्ड पॉइंट करते हैं। लिखा हुआ है रेंट पेड 3,000। रेंट पेड 3,000। रेंट दे रहे हैं। रेंट फायदा है कि नुकसान? नुकसान। रेंट का मतलब भाड़ा। रेंट का मतलब क्या होता है? जो घर में आप पढ़ा रहे हो तो आप भाड़ा में लिए होंगे, तो भाड़ा देना फायदा है कि नुकसान? नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो रेंट जो है वो कौन सा हो गया? रेंट हो गया भैया हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। कौन सा हो गया? नॉमिनल। तो एक्सपेंस है तो वो क्या होगा? डेबिट। क्या जा रहा है? कैश। तो कैश क्या होगा?
रियल, रियल में कौन सा हो गया? क्रेडिट। रियल में क्या हो गया? क्रेडिट। तो अपन लिखें 5 कॉलम बनाए। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लिखे रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट, यहां लिखे टू कैश अकाउंट, यहां लिखे 3000, यहां लिखे 3000। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। तीन पॉइंट हुआ भैया। और कोई खर्चा? कमीशन। और कोई खर्चा? इंटरेस्ट। तो और 2 खर्चा लिखा दे रहे। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, कमीशन पेड 1000। कमीशन दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। नुकसान क्या होता है? डेबिट। घर से क्या जा रहा है? कैश। तो क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कॉलम खींचिए। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्या जा रहा है घर से? कैश। क्या नाम से? कमीशन। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, 1000। बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड। ये हो गया 4 पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर कराते हैं। पॉइंट नंबर ई, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है ब्याज। क्या बोलते उसको? ब्याज। इंटरेस्ट पेड 10,000। तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट। क्या जा रहा है घर से? कैश। तो वही 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्या लिखे? इंटरेस्ट जा रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है घर से? कैश। तो टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो भैया अभी तक आप क्या पढ़ा दिए? हम पढ़ा दिए बिजनेस स्टार्ट किए। किससे स्टार्ट किए हैं? कैश। तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट पढ़ा है बिजनेस स्टार्ट किए कैश में और एसेट में। तो एंट्री क्या हमारे? कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तीसरा पॉइंट पढ़ा है एक्सपेंसेस पेड। उसमें था वेजेस पेड। वेजेस क्या है? फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड पढ़ा है सैलरी पेड। सैलरी दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो एंट्री क्या हुआ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा पॉइंट पढ़े रेंट पेड। रेंट क्या है? फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ पॉइंट पढ़े कमीशन पेड। कमीशन फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पांचों पढ़े इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 3 अपना हो गया खत्म। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इनकम रिसिप्ट। क्या नाम है?
इनकम रिसिप्ट, तो एक्सपेंस होगा तो इनकम भी होगा, क्या होगा, इनकम। तो हम लिखे इनकम रिसिप्ट। इसमें बिट नंबर ए, बिट नंबर ए, रेंट रिसीव्ड 5000। रेंट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। भाड़ा रिसीव कर रहा है, कितना रुपया, 5000। तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान, भाड़ा मिलना फायदा कि नुकसान, फायदा। फायदा क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट, फायदा होता है नॉमिनल, नॉमिनल में क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। तो क्या मिला तुमको, कैश मिला, क्या नाम से, रेंट। तो रेंट क्रेडिट हो गया। घर में क्या आ रहा है, कैश। कैश कौन सा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल। आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम से आ रहा है, रेंट। क्या नाम से आ रहा है, रेंट। मतलब हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश, क्या नाम से आ रहा है, रेंट। क्या नाम से आ रहा है, रेंट। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 5 कॉलम जोड़े तो अपन लिखे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। घर में क्या आ रहा है, कैश। क्या नाम से आ रहा है, रेंट का नाम से। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या नाम से आ रहा है, रेंट। तो टू रेंट अकाउंट, 5000, 5000, बीइंग रेंट रिसीव्ड। सेम वर्ड छाप देंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया अपना 4 का बिट नंबर ए। अब बिट नंबर बी, कमीशन रिसीव्ड 2000, कमीशन रिसीव्ड 2000। कमीशन मिल रहा है, फायदा है कि नुकसान, फायदा। फायदा क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, फायदा क्या होता है, क्रेडिट। किस फॉर्म में आ रहा है, कमीशन फॉर्म में। क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या है, रियल। आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, किस फॉर्म में, टू कमीशन, टू कमीशन। तो फॉर्म में कैश और नाम क्या होगा, कमीशन। नाम क्या होगा, कमीशन। तो एंट्री लिखे वही 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या नाम से आ रहा है, कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, 5000, 5000, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, being commission received, being commission received। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट रिसिव्ड 1000। तो इंटरेस्ट आ रहा है कितना रुपया, 1000। इंटरेस्ट मिलना फायदा है कि नुकसान, फायदा। घर में क्या आ रहा है, कैश। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बनाया फॉर्मेट,
डेट पार्टिकुलर, LF का मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 1000 1000 being interest received, being interest received, being interest received. लास्ट पॉइंट इसके ऊपर, पॉइंट नंबर डी, डिविडेंड रिसीव्ड। भैया डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट्स को बांटता है शेयर होल्डर के बीच में, आज रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, अपना प्रॉफिट्स को बांटेगा, तो जो प्रॉफिट बांटता है शेयर होल्डर के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो हम लिखे डिविडेंड मीन्स द प्रॉफिट distributed by the company among the shareholder। तो शेयर होल्डर्स को जो कंपनी प्रॉफिट बांटता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये वर्ड कहां से निकला है डिविडेंड का? इसका मतलब है डिवाइड करो द एंड, एंड में कंपनी में क्या बचता है? प्रॉफिट। तो डिवाइड द प्रॉफिट को वर्ड बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड द प्रॉफिट को वर्ड बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड द एंड, एंड का मतलब हो गया प्रॉफिट। तो डिविडेंड मीन्स द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग द शेयर होल्डर्स। तो मेरे को डिविडेंड मिल रहा है कि मैं पे कर रहा हूं? मिल रहा है। अगर मिल रहा है, फायदा है कि नुकसान है? फायदा क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्या आ रहा है घर में? कैश। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। तो अपन लिखें डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो डिविडेंड आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 2000 being dividend received, being dividend received, being dividend received। अभी तक जितना पढ़ाया हूं क्या समझ में आया? ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट पढ़ाया था बिजनेस स्टार्ट किए किससे? कैश। तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा पॉइंट पढ़ाया बिजनेस स्टार्ट किया कैश और एसेट से। तो एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तीसरा पॉइंट पढ़ाया एक्सपेंसेस पेड। उसमें था पहला वेजेस पेड। तो वेजेस क्या है? फायदा है कि नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हुआ? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा दिया सैलरी। सैलरी दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा दिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। चौथा दिए रेंट। रेंट दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पांचवा दिए कमीशन। कमीशन दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान? नुकसान क्या होता है? डेबिट। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कर दिए। फोर्थ पॉइंट था इनकम रिसीव्ड। इनकम आ रहा है तो फायदा है कि नुकसान? फायदा क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। किस फॉर्म में आ रहा है? कैश। तो पहला है रेंट रिसीव्ड। तो क्या आ रहा है घर में? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तीसरा है कमीशन रिसीव्ड। तो एंट्री क्या होगा?
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। चौथा है डिविडेंड रिसीव, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। अब ये तो हम अलग अलग पॉइंट कराए थे, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो करते हैं, ठीक है। तो आओ अपन करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। जो अपने एग्जाम में आएगा वो आएगा, क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ मुकेश। तो आपको एंट्री मारना है ये सारे ट्रांजैक्शन का, किसका बुक्स में, मुकेश के बुक्स में। किसके बुक्स में, मुकेश। तारीख दिया है 1 जनवरी 1995, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। यहां पर क्वेश्चन में डेट दिया है कि नहीं दिया है, तो डेट के बगल में डेट लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। फिर दिया है 3 तारीख, 3 जनवरी 1995, पेड रेंट 2000, पेड रेंट 2000। फिर दिया है 4 तारीख, कमीशन रिसीव्ड 1000। बस इतना दिया अपने को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। कितना कॉलम है, 5। लेकिन आगे एक चीज ध्यान देना, हम लिखाए नहीं है, ऐसे लिखेगा इन द, आंसर ऐसा होगा इन द बुक्स। किसका बुक्स है, मुकेश। तो इन द बुक्स ऑफ मुकेश। क्या मार रहे हो, जर्नल एंट्री, तो यहां लिखे जर्नल। अब 5 कॉलम, तो इन द बुक्स ऑफ मुकेश, अब 5 कॉलम। ठीक है, एक ही कॉलम में सारा, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो एक ही बार बना दिए, बार बार डेट वेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब साल कौन सा है, 1995, तो हम यहां पर लिख दिए 1995। एक ही बार में सारा साल आ गया। तारीख कौन सा है, 1 जनवरी, तो हम यहां लिखे 0101, 1 जनवरी। 1 जनवरी को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस आ रहा है कैश। कौन दे रहा है, उन्हें कैपिटल। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अपन यहां लिखे 1 तारीख के बगल में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया दिया, 25,000। तो डेबिट में लिखे 25,000, क्रेडिट में लिखे 25,000। और कुछ लिखना है, हाँ क्या लिखना है, नरेशन। तो लिखे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ये लिख के लाइन खींच दी है, एक लाइन छोड़ देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। पहला बिट हो गया खत्म। सेकेंड बिट कौन तारीख का है, 3 तारीख। क्या दिए हैं, रेंट। रेंट दे रहे हैं, फायदा है कि नुकसान, नुकसान क्या होता है, डेबिट। क्या जा रहा है घर से, कैश। तो एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अपन लिखे 3 तारीख, वेरी गुड। रेंट जा रहा है, नुकसान है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, घर से जा रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए हैं, 2000। तो डेबिट में लिखे 2000, क्रेडिट में लिखे 2000।
और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पेड रेंट या बीइंग रेंट पेड, कुछ भी लिख सकते हो, बस बीइंग लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, बीइंग। 2 पॉइंट हो गया खत्म। थर्ड पॉइंट कौन तारीख को हुआ था, 4 तारीख को। क्या रिसीव किए हो, कमीशन। कमीशन फायदा है कि नुकसान, फायदा क्या होता है, क्रेडिट। घर में क्या आ रहा है, कैश, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो हम यहां लिखें 4 जनवरी, घर में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या फॉर्म में आ रहा है, कमीशन, कमीशन अकाउंट। डेबिट में लिखे 1000, क्रेडिट में लिखे 1000। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जर्नल एंट्री। इसको हम लोग को बैठ के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया 4 पॉइंट जो कि हम कराएं।